अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां अब न्यूजीलैंड के लिए हैं। उस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम किस खेल का मुजाहरा करती है, ये जो चंद दिन का फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए कैंप हुआ है, इसका पाकिस्तान की टीम को क्या फ़ायदा हो सकता है, और जिस अंदाज़ में इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाए जा रहे हैं, इस पर क्रिकेट के हलकों में बहरहाल कहीं ना कहीं ये सोच ज़रूर पाई जा रही है कि ये कोई इतना अच्छा तरीक़ा नहीं है। तारीफ़ करने वाले लोग भी नज़र आ रहे हैं। अभी चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने कोई बहुत बड़े फ़ैसले नहीं किए हैं, ज़्यादा फ़ैसले नहीं किए हैं, कुछ फ़ैसले तो उन्होंने बड़े किए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ कप्तानी का है, जिस पर ज़का अशरफ साहब भी कल बोले हैं, उन्होंने कहा है कि शाहीन आफरीदी को हटाने का फ़ैसला जल्दबाजी में किया गया है। ज़का साहब के दौर में ही शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बनाया गया था। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर ये जो फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए कैंप है, इसकी क्या मंतक़ है, और क्या ठीक है आप चंद दिनों के लिए कहीं चले जाएं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो पाकिस्तान टीम का अपना फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ है, उसकी कारकर्दगी क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब, शाहीन आफरीदी साहब के बारे में बिल्कुल आगाज़ में गुफ्तगू करते हैं कि साबिक़ चेयरमैन PCB ने यह कहा कि उनको जल्दबाजी में हटाया गया। बज़ाहिर नज़र आता है कि 5 मैचेस किसी भी कप्तान के लिए कुछ मुनासिब नहीं होते हैं। आपको लगता है वाकई जल्दबाजी में किया गया, और अगर ये फ़ैसला जल्दबाजी में किया गया तो इस जल्दबाजी की आपको वजह क्या नज़र आती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप साहब बड़ा एक स्ट्रेंज किस्म का स्टेटमेंट है ज़का अशरफ साहब का कि उनको जल्दबाजी में मेरा ख्याल हटाया नहीं गया, जल्दबाजी में उनको बनाया गया था। क्या अच्छा, आपको याद है वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को जिस तरह निकाला गया था, वो मुनासिब तरीका नहीं था, क्योंकि बाबर आजम ने मेरा ख्याल है कि कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे आप कैप्टन बनाएं, और स्पेशली तीनों फार्मेट का कैप्टन बना दें। ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही डिसीजन था, जिन्होंने बाबर आजम को ना सिर्फ कैप्टन बनाया, बगैर प्रिपरेशन के उसको कैप्टन बनाया। वो बिल्कुल जब उसको कैप्टन बनाया गया, वो न्यू कमर था, वो तैयार नहीं थे, उसके लिए तैयार नहीं थे जब बनाया गया था, और बगैर उनको तैयार किए, बगैर उनको एजुकेट किए, बगैर उनको मीडिया हैंडलिंग सिखाए, बगैर उनको कैप्टनसी के लिए तैयार किए हुए उनको तीनों फार्मेट की कैप्टनसी दी गई, और फिर उसको 4 साल उन पर इन्वेस्ट किया गया, और हैवी इन्वेस्ट बाबर आजम पे किया गया। और उसके बाद फ्राम नोवेयर मेरा ख्याल है कि फॉल्ट किसी और का था। जिस तरह इन्होंने चीफ सेलेक्टर बार बार बदले, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब ने चेंजिंग वगैरह की थी, उसका सारे का सारा मलबा उन्होंने बाबर आजम पे गिराया, और वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया, और वहाब रियाज के थ्रू इन्होंने बाबर आजम को सिस्टम से आउट कर दिया। तो उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि इस क्रिकेट बोर्ड के पास अगर शाहीन आफरीदी की आप परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन देखें तो 5 मैचेस वो न्यूजीलैंड में हार गए, 10 मैचेस लाहौर कलंदर यहाँ पे हार गई, 15 मैच एक कैप्टन आ रहा हो तो आप कैसे उसको वर्ल्ड कप के लिए रिटेन कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन अगर नाकामी ही वजह है तो नाकाम तो बाबर आजम भी रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत नहीं पाया, होम सीरीज़ पाकिस्तान टेस्ट मैचेस हारा, पाकिस्तान बाहर जाकर जहाँ कहीं भी पाकिस्तान को अपने से बेहतर टीमों के साथ खेलना पड़ा, कप्तान वहाँ पर वो कामयाब नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने इसीलिए बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर प्रिपरेशन के, जब वो तैयार नहीं थे, उनको तीनों फार्मेट की कैप्टनसी दी गई। बेसिकली होना क्या चाहिए था कि एक अमल से उनको गुजारना चाहिए था, पहले एक फार्मेट में उनको चेक करना चाहिए था, अगर उसमें वो कामयाब होते फिर दूसरे फिर तीसरे की उसको कैप्टनसी दी जाती, और इसी तरह पैरेलल आपके पास चांसेस वगैरह थे कि आप एक और कैप्टन तैयार कर सकते थे, मगर ना तो वो उनकी रिप्लेसमेंट पे किसी को कैप्टन को तैयार किया गया, और फिर तीनों फार्मेट उनके हवाले किए गए। अब उसके बाद फिर शाहीन आफरीदी को भी बगैर प्रिपरेशन के दिया गया। मेरा ख्याल है कि इनमें रिजवान, अगर आप बाबर आजम को भी देखें तो बाबर आजम को चलाने वाले पीछे मोहम्मद रिजवान थे, और शाहीन आफरीदी को भी अगर कोई बंदा चला सकता तो मोहम्मद रिजवान चला सकते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली एक होता है कि इनहेरिटेड कैप्टन होता है, एक बाई बर्थ होता है, एक ने सीखा होता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और एक बाई बॉर्न कैप्टन होता है। जो मोहम्मद रिजवान है, मुझे लगता है कि उनमें नेचुरल ऐसे स्किल्स हैं कैप्टनसी के कि वो किसी भी टीम को ऊपर जाकर लीड कर सकते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन, आपकी जो मैनेजमेंट है उसके साथ बहुत अच्छा है, जो वो वहाँ पे प्लान करके आते हैं ड्रेसिंग रूम में, और फिर उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से जेल करके लेकर चलते हैं। तो इनमें से मेरा ख्याल है कि बेहतर मोहम्मद रिजवान है, उनको बनाना चाहिए था। प्रोसेस की आपने जहाँ पर बात की कि बाबर आजम को बगैर किसी प्रोसेस की कप्तान बनाया गया, आपके ख्याल में हटाने का भी उनको फैसला ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था। जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या प्रोसेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तान बनाने का, कि अगर आपने 4 साल तक एक शख्स को कप्तान बनाए रखा है, उसके साथ नायब कप्तान कौन होगा इसके बारे में कोई पता नहीं है, इस वक्त कौन है कोई नहीं जानता। नायब कप्तान का मतलब ये होता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क़यादत करेगा। हम नायब कप्तान बदलते रहे हैं, कप्तान हमारा वही रहता है, आज भी वही सूरत हाल है, आज भी कोई पता नहीं है कि वाइस कैप्टन कौन है।
देखिए सब जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड होते हैं ना, जिस तरह आप देखें कि आप इंग्लैंड की मिसाल लें, ऑस्ट्रेलिया की दें, इवन इंडिया की ले लें, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग उनके जो डिसीजंस होते हैं उनके वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका जो बेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रोफेशनल लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदकिस्मती ये है कि कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं है बिल्कुल भी। जो कोई चेयरमैन आता है वो अपनी टीम ले आता है, नॉन प्रोफेशनल लोगों की, इनकम्पिटेंट लोग लाते हैं, बगैर किसी विजन के, बगैर किसी स्पोर्ट्स एजुकेशन के उनको लाया जाता है। इनका थिंक टैंक मुकम्मल ही नहीं हो सकता इसी वजह से। और फिर जब आपके थिंक टैंक में विजनरी लोग नहीं होंगे, एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, तो आपकी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन ही नहीं सकती। इसी वजह से ना तो आपके पास पाकिस्तान की टीम के अंदर प्लेयर की रिप्लेसमेंट है, ना आपके पास आप कोई पैरेलल कैप्टन तैयार करते हैं, ना जूनियर लेवल पर कोई इस तरह आपने कोई कैप्टन तैयार किए होते हैं कि जिनको आगे जाकर आप पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जब तक वो हाईली प्रोफेशनल लोगों पे नहीं आएगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे सिस्टम ऐसे ही रन होता रहेगा इस तरह बात। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक ये कप्तान नायब कप्तान बनाने का है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन ने ये जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी को दे दी कि सिलेक्शन कमेटी तजवीज़ करेगी और वही उनका फैसला यकीन होगा। और आपको लगता है कि वाकई ये भी इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के पास ही होना चाहिए? देखिए, या तो आप सिलेक्शन कमेटी हाईली एजुकेटेड लोगों पे मुश्तमिल हो तो उनको बनाएं जो हाईली प्रोफेशनल हो। आप देखें कि दुनिया में किसी भी जगह पे आप किसी भी कंट्री को उठाकर देखें, इस तरह नॉन प्रोफेशनल लोगों को नहीं लाया जाता कि उसने 50 टेस्ट मैच खेले, उसने 100 मैच खेले हुए, उसने 200 मैच खेले हुए। सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉन ब्रैडमैन की है, उससे बड़ा प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। जो दूसरा बड़ा प्लेयर आया वो विव रिचर्ड था। दोनों को आपने कभी कोचिंग करते हुए देखा, किसी भी या बोर्ड के साथ एफिलिएटेड देखा, किसी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए कभी देखा किसी ने? आयन बोथम से बड़ा ऑलराउंडर जो इंग्लैंड की तारीख में कभी नहीं आया, वो कभी सिस्टम के साथ अटैच नहीं हुआ। कपिल देव ने 83 का वर्ल्ड कप जितवाया, कभी अटैच नहीं हुआ सिस्टम के साथ। ये लोग बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के किस तरीके से कभी मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं, कभी कोचिंग में आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे कि हमने एजुकेटेड लोगों को आगे लाना है, हमने प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को चलाना है, तो आपका यही फिर बगैर विजन के इसी तरह की पॉलिसीज़ चलेंगी। आप कभी किसी को ले आएंगे, कभी किसी के मोहताज होंगे, उसने 200 मैचेस खेले हैं, उसने 100 मैचेस खेले हैं, रिजल्ट आपके सामने है, ना आपके पास कोई बॉलर है, ना स्पिन बॉलर है, ना फास्ट बॉलर है, ना आपके पास कैप्टन है। तो वो ये जो असल में जो रिफ्लेक्ट आपकी एजुकेशन करती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए, अगर एजुकेशन नहीं है आपके पास विजन नहीं आ सकता, अगर विजन नहीं है आपकी सोच नहीं होगी, और फिर आप अपने वक्ती मफाद के लिए अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान करेंगे। ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन है, इसमें आप समझते हैं कि दौरे हाजिर की क्रिकेट को देखते हुए ये जो डेटा स्पेशलिस्ट हैं इनकी बहुत ज़रूरत है? देखिए, डाटा स्पेशलिस्ट डेफिनेट होना चाहिए, मगर वो उन कंट्रीज़ में होना चाहिए जो कि अपने सिस्टम को अपग्रेड कर चुके हुए हैं, जो एक सिस्टम के तहत जहाँ पर इदारे चलाए जाते हैं, जहाँ पर किसी को बाहर से पकड़कर उसकी नेशनैलिटी को उसको बाईपास करके वापस पाकिस्तान नहीं बुलाया जाता, जहाँ पर किसी प्लेयर को धक्के देकर पाकिस्तान से नहीं निकाला जाता, जहाँ पर 20 मैचेस के फेलियर के बाद किसी को आदमी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कैप्टन नहीं बनाया जाता, जहाँ पर इस तरह के मज़े का खेज किस्म के फैसले नहीं होते, तो वहाँ पे तो जो डाटा एनालिस्ट हैं ये चल जाएंगे। मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो डाटा एनालिस्ट, आप मुझे बताएं, फिर सिंपली मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इस डाटा एनालिस्ट मेरे सामने इसको बिठाएं लाके, मैं इससे सिर्फ 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा कि शान मसूद की जो आप डाटा एनालाइज करेंगे उसकी 25 टेस्ट मैचेस निकालें जहाँ पर एक 50 है, उसकी क्या उसकी पाकिस्तान टीम में जगह बनती है? वो पाकिस्तान का कैप्टन है। इसी तरह मोहम्मद नवाज वर्ल्ड कप भी खेला, एशिया कप खेला, पिछले 3 साल से पाकिस्तान, शादाब खान सारा कुछ खेला है, उनकी कितनी विकेटें हैं? कुछ भी नहीं। आपके ख्याल में शादाब की भी जगह नहीं बनती कारकर्दगी? इनमें से कारकर्दगी पे किसी की, फ़हीम अशरफ की मुझे बताएं क्या जगह बनती है? किसी टूर्नामेंट में जगह बनती है वो टीम के साथ होता है। मोहम्मद वसीम जूनियर कौन सी परफॉर्मेंस पर दोबारा सेलेक्ट हो रहा है वर्ल्ड कप में? अब देखें कि डाटा एनालिस्ट बेचारा क्या करेगा, मुझे बताएं। वो तो डाटा एक सामने रख देगा कि इसकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है, इसकी नहीं है। आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बाईपास करके इधर उधर से बंदे पकड़ के ले आएगा, तो फिर डाटा एनालिस्ट तो आपने ज़ीरो कर दिया वहाँ पर।